कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणतः क्लेशनाशे गोविंदाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एकादशी का पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामक के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं भविष्य पुराण से षठतीला एकादशी की सुंदर पौराणिक कथा का। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मंद समस्त के साथ युधिष्ठिर महाराज के समक्ष देखा और जैसे जन कल्याण के लिए एक विशेष संदेश दे रहे हो, उस भाव से उन्होंने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षठतीला के नाम से जाना जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की कथा वास्तव में पुल्य मुनि ने दल भारत समक्ष करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। दल भारत विद्वान पुल्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, मृत्युलोक का प्रत्येक प्राणी पापम प्रवृत्ति में संलग्न है। उसे नरक की यातना से बचाने के क्या उपाय हैं? कृपया इसका वर्णन करें। पुलत से मुनि ने उत्तर दिया, हे महाभागे, कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षठतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को कही गई षठतीला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋषि पुलत से आगे कहते हैं कि षठतीला एकादशी के दिन माघ मास के पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाना चाहिए। माघ मास में आर्द्र फूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जाप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पग नावच करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन तिल मिश्रित 108 पिंडों को भगवान को अर्पित किया जाए। उसके साथ साथ सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें। अगर यह वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो उसके विकल्प में सुपारी भी अर्पित की जा सकती है। षठशीला एकादशी पर तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना और तिल का उपटन लगाना, ये 6 विशेष कार्य करने का महत्व है। तिल से जुड़े इन 6 कार्यों को करने के कारण ही इस एकादशी को षठतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस षठतीला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। पौराणिक समय में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती और व्रत उपवास का पालन करती थी, लेकिन कभी भी उसने किसी ब्राह्मण या देवताओं को अन्न का दान नहीं दिया था। अनेक यज्ञ और तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं दिया, इसलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उसके घर गए और अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान से पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप कहाँ से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। यह देखकर भगवान चुपचाप वहाँ से चले गए। अपनी तपस्या और व्रत पालन से वो ब्राह्मणी भगवान के धाम तो पहुँच गई, लेकिन वहाँ उसे संपत्तिहीन और कांतिहीन एक सुंदर महल मिला जहाँ अन्न की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उस ब्राह्मणी ने यह देखा तो वह क्रोध में आकर भगवान से पूछने लगी, हे जनार्दन,
मैंने सभी व्रत और तपस्या का पालन किया और आपकी उपासना की, फिर भी मुझे अन्न का अभाव क्यों मिला? यह सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुमने देखने देवताओं की पत्नियां आएगी, उन्हें सटतीला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाज़ा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर पर देव पत्नी आई और ब्राह्मणी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उस समय ब्राह्मणी ने उन्हें सटतीला एकादशी की महिमा सुनाने को कहा। जब देव पत्नियाँ ने यह महिमा सुनाई तो उसके पश्चात ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला और इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी को अपने घर में धन धान्य और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुलत्स्य मुनि ने कथा के अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इस अद्भुत सटतीला एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करता है, उसे वह सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तेल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय प्रातः में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें जल अर्पण करना चाहिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से अधिक फल प्राप्त होता है। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करके उपवास करना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो आप फल, दूध या एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। उपवास का अर्थ होता है अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को अधिक से अधिक कृष्णम बनाना। उपवास का अर्थ सिर्फ बिना भोजन के रहना नहीं होता। उपवास करके यदि कोई प्रजल करता है, व्यर्थ वार्तालाप और टीवी, मोबाइल इत्यादि में समय गंवाता है, तो इसे उपवास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उपवास का अर्थ है अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यानी ना तो किसी के ऊपर क्रोध करना, ना ही की निंदा करना, ना ही तो झूठ बोलना और ना ही ज़रूरत से अधिक सोना। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और वो भी प्रमाणभूत वक्ता से। इस दिन आप भागवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के केंद्र में स्थित करके रखें। इसके लिए आपको अपने घर का वातावरण भी ऐसा ही बना के रखना चाहिए। संध्या के समय आप अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित कर सकते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय पर नियम अनुसार एकादशी व्रत का पालन करें। पारण के लिए बनाए गए भोजन प्रसाद को तुलसी पत्र डालकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और फिर उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकते हैं। अगर अपने घर में नहीं बुला सकते तो मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दे। एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर दान दिया जाए। अगर आपको यह एकादशी कथा अच्छी लगी है और अगर आप हमें आने वाली एकादशी कथा बनाने के लिए सहायता करें। चलिए माघ मास की विशेष सटतीला एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। आज के दिन अपनी चेतना को अधिक से अधिक श्री कृष्ण के केंद्र में रखते हैं। श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप, दिव्य लीलाएं और अद्भुत गुणों का निरंतर श्रवण, कीर्तन और चिंतन करते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत करे हरि काले नाम, संतान सुख का वर मिले मीठे सभी संताप। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी
सठतीला या पाप हारिणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती है, उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सठतीला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को एकमात्र सठतीला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माघ कृष्ण एकादशी के दिन तिलों के 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण इस एकादशी का नाम सठतीला पड़ा है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, जिनमें तिल से स्नान, तिल का ऊपन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करके फिर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस बार सठतीला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:20 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:03 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही सठतीला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:03 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:04 पर। एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहे सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:53 से 7:01 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:52 से 7:54 तक रहेगा। राहु का सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त होगा 6:06 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का सुबह 5:50 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 1:01 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:01 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:01 से लेकर 9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। आइए अब सुनते हैं सठतीला एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से होगी आपकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महत्व सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की सठतीला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस बार दलभेद ऋषि ने पुलहस्त ऋषि से पूछा, हे रसश्रेष्ठ मनुष्य, मृत्यु लोक में ब्रह्मा हत्या आदि महापाप करते हैं
और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नत देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, वेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्य को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दलवी आर्ष की बात सुन पुलत्स्य जी ने आर्ष से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्य का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बतलाऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नैतिक कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रित को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी का सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह इतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदय पूर्व में तिलों का प्रयोग सठतिला कहलाती है। उससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से सठतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सठतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न दान का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सठतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के से वचन सुन
वो अपने घर गई और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोग प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी षटशिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।